आए दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इलेक्शंस के इतने पास आकर देश की राजधानी में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के झगड़े ने तूफान मचा दिया है, जो रास्ते से लेकर कोच तक भी पहुंच गए हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, बीते दिनों आम आदमी पार्टी लीडर और वाटर मिनिस्टर आतिशी ने कहा था कि उन्हें बीजेपी ने अप्रोच किया था और उन्हें धमकी दी थी कि वे बीजेपी ज्वाइन करे या जेल जाए, और इसी बात का विरोध करते हुए अब बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ऐसी झूठी बातें फैलाने के लिए आतिशी के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया है और उन्हें पब्लिकली माफी मांगने को भी कहा गया है। He stated, Atishi failed to provide evidence of who approached her, how and when. The Aam Aadmi Party is undergoing a crisis in Delhi, which is why they are making such baseless allegations out of frustration. But we will not let her get away with this. इसी बीच बीजेपी ने दिल्ली मिनिस्टर आतिशी को एक डिफेमेशन नोटिस इशू करते हुए पॉलिटिकल गलियारों में सनसनी मचा दी है। जहां एक और ये सब हुआ, वहीं एप्पल कंपनी ने ईडी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ईडी ने एप्पल की मदद मांगी थी अरविंद केजरीवाल का आईफोन ओपन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सीएम केजरीवाल का दावा था कि उन्हें पासवर्ड नहीं याद है। हालांकि एप्पल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, ये कहते हुए कि द डेटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद द पासवर्ड सेट बाय द ओनर ऑफ द डिवाइस। इस न्यूज की वजह से एक बार फिर से केजरीवाल और ईडी के बीच झगड़े बढ़ गए हैं। ये झगड़े साफ साफ दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिले थे, जहां बीते दिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू बैठकर अपने पॉइंट्स रख रहे थे। ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल के उन पॉइंट्स को खूब फटकारा है, जहां वे ये कहते आ रहे हैं कि उनके पास से ईडी को तो कुछ मिला ही नहीं है, फिर भी वे उन्हें अरेस्ट करके ले गए हैं। इस बात को फटकारते हुए राजू ने कहा है, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मेरे घर कुछ नहीं मिला, पैसे तो आपने गोवा इलेक्शंस में यूज कर लिया। व्हेन ईडी आस्क यू कहाँ है पैसे, द आंसर इज मुझे नहीं पता। द आर्ग्यूमेंट इज मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने किसी और को दे दिया तो कहाँ से मिलेगा आपके घर में से। हियरिंग ने एक काफी इंटेंस मोड़ ले लिया जब एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट इलेक्शन से ठीक पहले समझाने के लिए मर्डरर्स और टेररिस्ट का एग्जाम्पल दे दिया, जिससे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी आग बबूला हो गए थे। असल में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले, डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वायलेट करता है। जिसका पलट जवाब देते हुए एसजी एसवी राजू ने कहा, सपोजिंग अ पॉलिटिकल पर्सन कमिट्स मर्डर 2 days बिफोर इलेक्शंस, दिस मीन्स ही कांट बी अरेस्टेड। बेसिक स्ट्रक्चर कम्स इनटू प्ले. Criminals are supposed to be arrested and put in jail. In such cases, there is no infringement of basic structure. I commit murder or rape, but I can't be arrested before elections. What kind of argument is this? जहां सीनियर एडवोकेट सिंघवी मर्डरर्स और रेपिस्ट के पॉइंट से गुस्सा ही थे, वहीं एएसजी ने इसमें अब टेररिस्ट की भी बात घुसा दी और कहा, Take the case of a terrorist who is a politician who has blown up an army vehicle, but he says, I have to stand in the elections. You can't touch me. What kind of an argument is this? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऐड करते हुए कहा भी कि आम आदमी has to go behind bars, but I am the chief minister. I can't go to jail. Therefore, I loot the country, make money, take kickbacks, but don't touch me. Why? Because it's before elections. Basic structure is violated. What kind of basic structure is this? हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी यहाँ शांत नहीं बैठे और फटकारते हुए कहा, Am I seeking a 9th schedule exemption from arrest? The answer is no. He said terrorist and heinous crime. This is a totally inappropriate example. My learned friend denies it. If you deny it, your lordship's live streaming would show it. Is this your best defense, Mr. Raju? दूसरा पॉइंट रखते हुए एसजी एसवी राजू ने कोर्ट को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि इस दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है, and stated, The Aam Aadmi Party is the major beneficiary of the proceeds of crime generated in the Delhi liquor scam. The offence was committed by Aam Aadmi Party. Shri Arvind Kejriwal was and is not only the brain behind the Aam Aadmi Party, but also controls its major activity. He was also one of the founding members and was also involved in the decision making of the policy as evident from the statements of the witnesses. पर बात ऐसी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलए के तहत नहीं आ सकती है, लेकिन ईडी ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है जब उन्होंने सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के रूप में बताया है। इस बारे में एएसजी एसवी राजू ने कहा, आम आदमी पार्टी इज अ कंपनी अंडर सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए. Political party is a union of individuals. Therefore, now we have established that he was in charge and responsible for affairs of Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी इज द होल एंड सोल. इसमें केजरीवाल के रोल को डिस्क्राइब करते हुए एसजी एसवी राजू ने कहा, केजरीवाल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ आम आदमी पार्टी एट द रेलेवेंट टाइम व्हेन किकबैक्स वर टेकन एंड मनी लॉन्ड्रिंग वाज डन. देयर मे बी मोर देन वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ द कंपनी. टुमारो इफ वी हैव एविडेंस, we may make others also accused.
हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एएसजी की बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि ईडी ऐसे ही लॉज उठाकर बस अप्लाई कर दे रही है, जो कि गलत है। He stated, Section 70 is a misplaced argument. There is knowledge. You can't just pick up 70 and apply for it. Please see the provision. सिंघवी ने ऐड करते हुए भी कहा, There is clear vicarious liability. Please don't allow it to happen. Section 70 cannot arise at all. It is specifically for companies. When Aam Aadmi Party is registered under Representation of People Act, then different statute can't be subsumed in the heading of company under PMLA. एक पॉइंट जिस पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बीच सुलह नहीं हुई थी, वो थी टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को लेकर, जहां सिंघवी ने कहा कि भला अब क्यों जाकर ईडी इतनी एक्टिव हुई है और केजरीवाल को अरेस्ट किया है। वहीं इस बात का पलट जवाब देते हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा, इट्स नॉट दैट ईडी हैज बिकम एक्टिव ओनली नाउ, ईडी हैज बीन एक्टिव फॉर मेनी इयर्स. There is a prima facie case of money laundering. Many accused were found guilty of money laundering for the purpose of denying them bail. लेकिन इसी बात को सिंघवी ने समझाने की कोशिश की है कि जिस स्कैम की बात फिर भी एएसजी एसपी राजू कर रहे हैं वो पुरानी है, and stated, My learned friend then say that scam surfaced long back. I am asking myself that long back has two dates, 2022 early and October 2023. That makes my point. Why arrest in the middle of elections? It makes my point, not ED's point. Scam of long back is being misutilized to create a non-level playing field. हालांकि एएसजी एसपी राजू इधर शांत नहीं हुए थे और वापस से दिल्ली हाईकोर्ट को बताते हुए कहा कि इस केस में कई विटनेसेस और एविडेंस पाए गए हैं, and stated, There are even section 164 statements before the magistrate. You say that ED pressurized, but what about magistrate? You want to say even magistrate put pressure on the witnesses? एक और पॉइंट जिस पे एएसजी एसपी राजू बिगड़ गए थे वो ये था जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा सीनियर एडवोकेट अमित देसाई भी केजरीवाल की ओर से मौजूद थे और अपने आर्गुमेंट शुरू करने वाले थे। इस पॉइंट पर ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसपी राजू आग बबूला हो गए और कहा, There cannot be two lawyers arguing. No Aam Aadmi is entitled to more than one lawyer. Why this? More than one lawyer can't address. You may be rich, you may claim to be Aam Aadmi, but you can't have two lawyers. आपको बता दें कि ये पॉइंट उन्होंने एक बार पहले भी दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में उठाया था, जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 लॉयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। एएसजी एसपी राजू सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इस पॉइंट से भी नाराज थे कि उन्होंने केस के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे रखे हैं जैसे कि ये अरेस्ट के खिलाफ चैलेंज का मामला नहीं बल्कि बेल की मांग हो, और ऐसा करके सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को मिसलीड करना चाहते हैं। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है, जो आज पब्लिश भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि फैसला आखिर किसके फेवर में जाता है। ऑर्डर डिटेल से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।